में पूजन की सरल विधि भी आपको हम बताने जा रहे हैं, ताकि आप घर में बगैर किसी आचार्य के आप स्वयं भी इस विधि से आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान कुबेर को आप प्रसन्न कर सकते हैं। करना क्या है, आइए सबसे पहले समझ लेते हैं। दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त में अपने घर पे या अपनी दुकान में या अपने शोरूम में या अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में, पूजा स्थान पर घर की उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए, क्योंकि उत्तर दिशा में मां लक्ष्मी का वास है, भगवान गणेश कुबेर का वास उत्तर दिशा की तरफ रहता है। इसलिए जब भी आप पूजन करने बैठे लक्ष्मी पूजन, तब आपका जो मुख होना चाहिए, आपका जो फेस है, वो उत्तर दिशा देखते हुए होना चाहिए। ये ध्यान रखिए। पूजन के लिए दिन के समय यदि आप सूर्यास्त से पहले पूजन कर रहे हैं तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ रहना चाहिए, और सूर्यास्त के पश्चात यदि आप पूजन अर्चन कर रहे हैं तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके गर्म कपड़े से बने आसन के ऊपर आप बैठ जाइए। सबसे पहले आचमन और प्राणायाम करना है। अपने सम्मुख एक चौकी अथवा बाजोट की आपको स्थापना करनी है। उस बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिए या चावल से स्वस्तिक बना दीजिए। हल्दी पाउडर से रंगे पीले चावलों से, हरिद्रा से रंगे पीले अक्षत चावलों से अष्टदल बनाकर उस पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा, सोने या चांदी की मनमोहक तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कर दीजिए। भगवान गणेश जी के दाहिने तरफ राइट साइड में मां लक्ष्मी जी की सोने की या चांदी की मूर्ति या मनमोहक चित्र आपको स्थापना करनी है। प्रतिमा नहीं है तो चित्र के ऊपर आपने पुष्प मालाएं उनको पहना दी है। श्री महालक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर के पास में ही किसी पवित्र पात्र में केसर युक्त चंदन से अष्टदल कमल बनाकर उस पर द्रव्य लक्ष्मी क्या होती है, अर्थात रुपए की गड्डी जो होती है, ये द्रव्य लक्ष्मी है। इसके बगैर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। तो द्रव्य लक्ष्मी की आपको स्थापना करनी है मां लक्ष्मी जी के समक्ष। ध्यान रखें कि मां लक्ष्मी की पूजा के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, द्रव्य लक्ष्मी की पूजा भी एक साथ करनी चाहिए। मां लक्ष्मी का तो पूजन होगा, इस द्रव्य लक्ष्मी का पूजन भी करना है। एक बड़ा दीपक ले लीजिएगा, उसमें 5 हल्दी की गांठें, ध्यान से सुनिएगा, 5 हल्दी की गांठें, साबुत धनिया, कमलगट्टा, अक्षत, कुछ दुर्वा और कुछ द्रव्य, कुछ रुपए पैसे रखकर चौकी के ऊपर आपको स्थापित कर देनी है। तत्पश्चात धूप, दीप, अगरबत्ती, 5 दीप शुद्ध देशी घी के, अन्य दीपक तिल्ली के तेल के प्रज्वलित करके आपको पूजा के समक्ष रखने हैं। जल से भरा कलश भी आपको चौकी के ऊपर स्थापित करना है। कलश के ऊपर मोली बांधकर स्वस्तिक का चिन्ह अंकित कर दे। तत्पश्चात सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को, उसके पश्चात मां लक्ष्मी जी का तिलक करें, पुष्प अर्पण करें, अक्षत अर्पण करें। हाथ में पुष्प, अक्षत, सुपारी, सिक्का और जल लेकर, हाथ में जल लेकर, अक्षत, पुष्प और सुपारी लेके भगवान श्री गणेश जी, मां लक्ष्मी, कुबेर देव सहित सभी देवी देवताओं की पूजा का संकल्प करना है कि आज हम आपका पूजन कर रहे हैं, आप सभी पधारिए, हमारे द्वारा दिए गए पूजन को ग्रहण करके आप हम पे प्रसन्न होइए। सबका आह्वान करना, बगैर निमंत्रण के कोई भी नहीं आता है, तो भगवान गणेश जी का आह्वान कीजिए कि पधारिए गणपति भगवान, हमारी पूजा में विराजिए। माँ लक्ष्मी जी आप पधारिए, हमारी पूजा में विराजमान होइए। भगवान श्री हरि पधारिए, हमारी पूजा में विराजमान होइए। भगवान कुबेर पधारिए, हमारी पूजा में विराजमान होइए। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर उनका षोडश उपचार पूजन अर्चन करना है। तो सब लक्ष्मी जी का पूजन किया, नवग्रह पूजन करना है, षोडश मातृका का पूजन करना है, कलश पूजन करना है, और प्रधान पूजा में मां लक्ष्मी का पूजन करना है। धूप, दीप, नैवेद्य, अलग अलग प्रकार के नैवेद्य बनाकर अर्पण करना है। दक्षिणा अर्पण करनी है, सुपारी अर्पण करनी है। तत्पश्चात तिल्ली के तेल में या शुद्ध देशी घी में सिंदूर मिलाकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, अगर आपका व्यापार स्थल है तो उसके बाहर, और नहीं तो घर के मुख्य द्वार पर, उस सिंदूर से, चमेली के तेल से बने सिंदूर से ओम श्री गणेशाय नमः या स्वस्तिक का चिन्ह या शुभ लाभ द्वार के दोनों तरफ लिखे। और जो मुख्य द्वार की देली होती है, देली जिसको बोलते हैं, देली जो होती है, उसकी सबसे पहले पूजा होती है।
उसकी पूजा गंध अक्षत से डेली की पूजा, ओम डेली विनायकाय नमः, ओम डेली विनायकाय नमः, ओम डेली विनायकाय नमः, इस मंत्र से गंध पुष्पादि से सबसे पहले डेली का पूजन करना है। वहां पूजन करके वापस पूजन स्थान पे आके बैठ जाइए। शाई युक्त दवात, शाई युक्त दवात, काली शाई युक्त दवात की पूजन करनी है। केसर से स्वस्तिक का चिन्ह लपेट दे, उसके ऊपर मोली बांध दे। ओम श्री महाकालिये नमः, ओम श्री महाकालिये नमः, ओम श्री महाकालिये नमः, इस मंत्र से गंध पुष्पादि से दवात का पूजन करना है। माँ काली का स्वरूप है। तत्पश्चात में पेन अर्थात लेखनी का पूजन करना है। लिखने के पेन इत्यादि पे मोली बांधकर ओम लेखनी स्थाय देव्ये नमः, ओम लेखनी स्थाय देव्ये नमः, ओम लेखनी स्थाय देव्ये नमः, इस मंत्र से पेन की कलम का पूजन अर्चन करना है। तत्पश्चात में बही खाते की आपको पूजन अर्चन करना है। आपका जो बही खाता है, उस बही खाता जिसमें आप लेजर घर में डायरी में जो आप हिसाब किताब लिखते हैं, तो गणेश जी भगवान का ध्यान करते हुए, लक्ष्मी का ध्यान करते हुए केसर से स्वस्तिक बनाएं। ओम श्री सरस्वते नमः, ओम श्री सरस्वते नमः, ओम श्री सरस्वते नमः मंत्रों से गंध पुष्पादि से आपको लेजर की आपकी पूजन अर्चन करनी है। तत्पश्चात में आपको तिजोरी की पूजन अर्चन करनी है। तिजोरी में आप केसर से स्वस्तिक का अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी कन्या के हाथ से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर तिजोरी का पूजन करें। भगवान कुबेर का आवाहन करें। ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, इन मंत्रों से गंध पुष्पादि से भगवान कुबेर का पूजन करें, आह्वान करें। धूप दीप निवेद तिजोरी के अंदर अर्पण करें। पूजा में रखी हुई 5 हल्दी की गांठें, साबुत धनिया, कमलगट्टा अपनी तिजोरी में रख देना है पूजा के पश्चात। इस प्रकार गंध पुष्पादि से तुला पूजन करें। उसके पश्चात दीप माली का पूजन करना है। किसी पात्र में 11, 21 या उससे अधिक दीपक को प्रज्वलित करके माँ लक्ष्मी के समीप रखकर ओम दीपावल्ये नमः, ओम दीपावल्ये नमः, ओम दीपावल्ये नमः, इस प्रकार आपने उसको हथेली में थाली को पकड़ा, उसमें दीपक सबका पूजन करके ओम दीपावल्ये नमः, ओम दीपावल्ये नमः, ओम दीपावल्ये नमः, इन सभी दीपकों का पूजन करना है। दीप मालिकाओं का पूजन करके अपने आचार के अनुसार उस तत्पश्चात में आपको संतरा, ईख, पानी फल, ये आपके सामने फल रखे हुए हैं, गन्ना इत्यादि, धान का लावा इत्यादि, ये सब भगवान श्री गणेश को, माँ लक्ष्मी को, कुबेर देवताओं को, अन्य सभी देवी देवताओं को अर्पण करें। अंत में अन्य सभी दीपकों को प्रज्वलित करके संपूर्ण ग्रह को, पूरी फैक्ट्री को, ऑफिस को दीपों की माला से अलंकृत करते जाएं। दीपक जगह जगह पे आप प्रज्वलित करते जाएं। अब आपको भगवान श्री गणेश जी की, माँ लक्ष्मी की आरती करनी है, भगवान जगदीश्वर की आरती करनी है पूरे परिवार सहित। उसके पश्चात अपनी मनोकामनाओं का ध्यान करते हुए, अपनी दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करते हुए पुष्पांजलि अर्पण करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है। अपने धन में वृद्धि, अन्न में वृद्धि, वंश में वृद्धि, सुख ऐश्वर्य में वृद्धि की मंगल कामना करें। पूजन के अंत में हाथ में अक्षत लेकर नूतन गणेश, माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा को छोड़कर अन्य सभी आवाहित, प्रतिष्ठित और पूजित देवताओं को अक्षत छोड़ते हुए विसर्जन कर दें। ध्यान रखें, दीपावली की रात को मंदिर में तुलसी माता के समक्ष, पीपल के समक्ष दीपक जलाना सभी संकटों से मुक्ति दिलाता है। माँ लक्ष्मी पूजा में तिल का तेल का प्रयोग श्रेष्ठ होता है। अभाव में सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार सरल विधि के द्वारा आप अपने घर पे, व्यापार में, बिजनेस स्थान पर आप माँ लक्ष्मी का, भगवान कुबेर का, गणेश जी भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं।